आदरणीय दिव्यम सज्जनों, हम आपको बता दें कि हम सबके बीच माननीय श्री विष्णु दत्त शर्मा सांसद खजुराहो एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही देर में वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं। हम सबके बीच माननीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह माननीय मंत्री खनिज संसाधन एवं श्रम विभाग का भी आगमन हो चुका है। माननीय श्री रामकिशोर कावरे जी प्रभारी मंत्री जी का भी आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है और हमारे सभी अतिथि प्रभुराम चौधरी जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। अब से कुछ ही देर में हमारे सभी अतिथि मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। आज इस भव्य ऐतिहासिक आयोजन में सागर संभाग में विभिन्न प्राथमिक एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। साथ ही पन्ना जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भी आज लोकार्पण एवं भूमि पूजन यहाँ किया जा रहा है। आदरणीय देवीम सज्जनों, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्ण बलदेव वर्मा ने कहा है, मुझे बुंदेलखंड से प्रीति और भक्ति है, मैं मरकर फिर वहीं जन्म लेना चाहता हूँ। ये वो पावन क्षेत्र है, वो वीर भूमि है जिसका इतिहास समुज्वल है। अब मेरा और आपका यानी हम सबका कर्तव्य है कि इस बुंदेलखंड के गौरव को जीवित रखें और उसकी ख्याति को बढ़ाएं। हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का आगमन हो चुका है। मंच पर हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी इस कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हम सबके बीच होंगे। हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम सुन ही सकेंगे, उनके उद्बोधन को तो हम सुन ही सकेंगे। साथ ही आज पन्ना जिले को मिलने वाली है अनूठी सौगात। जी हाँ, आज पन्ना में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि सागर संभाग के विभिन्न प्राथमिक एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ किया जा रहा है। बहुत बड़ा जन समुदाय, बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, बड़ा सा हुजूम यहाँ उमड़ा है और हम सभी लालायित हैं अपने मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए। प्रदेश के सभी गणमान्य नागरिक आज मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और आइए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कन्याओं और बेटियों के सम्मान में कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आज भी वही परंपरा निर्वहन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। देश और समाज की आधारशिला बेटियां, जी हाँ, बेटियों के, नारियों के सम्मान में, मातृत्व के सम्मान में ये प्रतीकात्मक रूप से कन्या पूजन और कन्या पूजन के साथ ही प्रदेश के मुखिया एक नई और स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करते हैं। मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना। अनूठी परंपरा, बेटियों का सम्मान, बेटियों का स्वागत, कन्या पूजन। आजादी का सम्मान। जब प्रदेश के मुखिया ये हमें संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से बेटियों का स्वागत और सम्मान हमें करना चाहिए, तो हम सभी का भी दायित्व बनता है कि हम सभी भी देश की बेटियों का, नारियों का समुचित सम्मान करें। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। माननीय सांसद महोदय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी भी, बृजेंद्र प्रताप सिंह माननीय मंत्री खनिज साधन, आप सभी कन्या पूजन कर रहे हैं।
आप सभी की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से आइए एक बार स्वागत, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के द्वारा। आदरणीय देवीम सज्जनों, हम आपको बता दें, जन कल्याण और सुराज कार्यक्रम के अंतर्गत पन्ना जिले में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है। और इस ऐतिहासिक आयोजन के हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जब जन कल्याण और सुराज कार्यक्रम के अंतर्गत पन्ना जिले में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से किया जा रहा है। साथ में हैं सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मंत्री खनिज साधन एवं श्रम विभाग। अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता का। हम भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये बहुत ही अनूठा पल, जब पन्ना जिले में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जा रहा है। आदरणीय देवीम सज्जनों, आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब हीरों और वीरों के शहर पन्ना में 64 करोड़ 89 लाख की लागत से विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 25 करोड़ 89 लाख की लागत से अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। इस प्रकार कुल 115 करोड़ 53 लाख की लागत से सागर संभाग की अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन एवं भूमि पूजन, साथ ही पन्ना जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, अभी हमारे सभी अतिथियों के करकमलों से यहाँ किया जा रहा है। प्रदेश को मिल रही है निश्चित ही एक बड़ी सौगात, पन्ना जिले को मिल रही है एक बड़ी सौगात। हम चाहेंगे एक बार प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत सम्मान में, उनके अभिनंदन में जोरदार तालियां हो जाएं। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम मंच की ओर, और आइए दीप प्रज्वलन के शुभ कार्य में हम सभी सहभागिता निभाते हैं और आइए सम्मिलित होते हैं दीप प्रज्वलन की उस स्वस्थ परंपरा में। वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को इंतजार था। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, साथ ही मंच पर हैं सांसद वीडी शर्मा जी, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह माननीय मंत्री खनिज साधन एवं श्रम, श्री प्रभुराम चौधरी जी माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्री रामकिशन नानो माननीय विधायक पवई, श्री प्रहलाद लोधी जी माननीय विधायक गुनय, श्री शिव दयाल बागरे जी। और सम्मानीय मंच के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मंत्रियों के द्वारा आज दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़ें, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। और आइए एक बार प्रदेश की जनता की ओर से जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करेंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान जी का। जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करेंगे प्रदेश की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी मंत्री जी का और सभी जनप्रतिनिधियों का जो आज मंच पर हैं। अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी का। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। सबके दुख दर्द को न केवल समझने वाले, वरन उसे दूर करने के हर संभव प्रयास के लिए कृत संकल्पित हैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बीमारू राज्य को लगातार विकासशील राज्य की श्रेणी में लाकर देश की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य जिनके कुशल नेतृत्व में हुआ है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी। प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे, अभिवादन करेंगे। आदरणीय देवीम सज्जनों, प्रदेश को सक्षम एवं कुशल नेतृत्वकर्ता एवं संगठनकर्ता सभी के चहेते माननीय सांसद खजुराहो श्री वीडी शर्मा जी एवं मुख्यमंत्री जी के पदचिन्हों पर चलने वाले विकास के लिए समर्पित माननीय मंत्री खनिज एवं श्रम विभाग मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के रूप में दो शानदार व्यक्तित्व को प्रदेश की जनता के विकास के लिए देने के लिए आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर, जी हाँ, हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर और तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और धन्यवाद ज्ञापित करें अपने स्थान पर खड़े होकर।
प्रदेश की जनता कृतज्ञ है, सम्मान और अभिवादन कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उस अभिवादन को। आदरणीय दिव्यम सज्जनों, बुंदेलखंड स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पिछड़ा सा रहा है। इस बात का संज्ञान लेने हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने जहां बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, वहीं अनेक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी वे कृत संकल्पित हैं। और आज प्रदेश को मिल रही है एक नई सौगात। जी हां, आज सागर संभाग के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। और आइए अब अतिथि सत्कार की उस स्वस्थ परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन कर रहे हैं। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूं श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मंत्री खनिज साधन एवं श्रम विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे आंवला का पौधा भेंट कर। हम भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हों, अपनी तालियों के द्वारा, तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत सम्मान की प्रक्रिया में हम भी सम्मिलित हों। अब मैं आग्रह करती हूँ श्री प्रहलाद लोधी, माननीय विधायक पवई से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष सांसद खजुराहो श्री वी डी शर्मा जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आइए जोरदार तालियों से हम भी अभिनंदन एवं स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए इसी क्रम में श्री प्रहलाद लोधी जी, माननीय विधायक से मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे पौधा भेंट कर। आंवले का पौधा भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और हरियाली से खुशहाली इस परंपरा का सूचक है जो पौधा हम भेंट कर रहे हैं। और इसी क्रम में श्री राम बिहारी चौरसिया, अध्यक्ष भाजपा पन्ना, एवं श्री रविराज सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत, इन सभी के साथ सभी पदाधिकारियों के द्वारा गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान किया जाएगा। गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। श्री राम बिहारी चौरसिया, अध्यक्ष भाजपा, एवं श्री रविराज सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत जी के नेतृत्व में भाजपा जिला संगठन के सभी पदाधिकारियों के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और आइए हम सभी भी एक बार प्रदेश की जनता अपने दोनों हाथ जोड़कर और तालियों की गड़गड़ाहट से अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और अब मैं चिकित्सा मंत्री माननीय प्रभुराम जी से निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री रामकिशोर नानो कावरे, माननीय मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री जल संसाधन से भी हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे पौधा भेंट कर। हार्दिक धन्यवाद। प्रभुराम चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भी स्वागत कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस उपक्रम में अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय सांसद महोदय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के स्वागत के लिए श्री राम बिहारी चौरसिया, जिला अध्यक्ष भाजपा से, आप हम सब के चहेते प्रदेश अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और प्रदेश की जनता की ओर से हम सभी मिलकर भी एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन करेंगे प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो विष्णुदत्त शर्मा जी का। और स्वागत के इस क्रम में श्री गोरेलाल अहिरवार, पूर्व विधायक अमानगंज से भी निवेदन है विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मंत्री खनिज साधन एवं श्रम का स्वागत के लिए अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ श्री संजय सुल्लेरे, जिला उपाध्यक्ष भाजपा से, आप बृजेंद्र प्रताप सिंह माननीय मंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करें।
श्री प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वागत के लिए अब मैं आग्रह करती हूँ श्री राजेश वर्मा पूर्व विधायक जी से। माननीय चिकित्सा मंत्री का स्वागत एवं सम्मान करेंगे श्री राजेश वर्मा। स्वागत के इस क्रम में श्री प्रभुराम चौधरी माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वागत के लिए अब मैं आग्रह करती हूँ श्री महेंद्र सिंह बागरी पूर्व विधायक जी से। श्री रामकिशोर नानो कावरे माननीय मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री जल संसाधन के स्वागत के लिए अब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ श्री सुशील त्रिपाठी उपाध्यक्ष भाजपा से आप श्री रामकिशोर नानो कावरे जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। आंवले का पौधा भेंट कर स्वागत किया जा रहा है माननीय मंत्री जी का। और स्वागत के इस क्रम में माननीय विधायक पवई श्री प्रहलाद लोधी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती सुषमा सिंह जिला उपाध्यक्ष भाजपा से आपका स्वागत करेंगे। माननीय विधायक गुनौर श्री शिव दयाल बागरी जी का स्वागत भी किया जा रहा है। उमेश शर्मा जी स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। बस मैडम बंद करिए, स्वागत बंद करिए, उद्बोधन बुलाइए सीधा। और आज वो ऐतिहासिक क्षण है, वो ऐतिहासिक पल है जब पन्ना की इस भूमि पर, बुंदेलखंड की भूमि पन्ना में आज विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से किया जाएगा। अब मैं श्री रामकिशोर नानो कावरे माननीय प्रभारी मंत्री पन्ना से उद्बोधन के लिए आग्रह करती हूँ। अपना उद्बोधन इस मौके पर हम सभी को प्रदान करेंगे श्री रामकिशोर नाने कावरे माननीय प्रभारी मंत्री पन्ना। एक बार जयकारा बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये ऐतिहासिक पल और ये ऐतिहासिक पल में आप सबकी इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि मंच में बैठे हुए सभी अतिथि और मंच में पीछे खड़े सभी लोग स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं आप सबकी ओर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें, अभिवादन करें। अब कोई नहीं छूटेगा इस स्वागत से। आज के इस अभियान के इस कार्यक्रम में और इस अभियान के इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के सौगात लेकर आपके शहर, आपके इस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान हम सबके प्रदेश के अध्यक्ष और आप सबके जिले के सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक वर्मा जी, हम आप सबके चहेते हमारे इस जिले के मंत्री आदरणीय हमारे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप जी, हमारे बीच में उपस्थित आज पूरे प्रदेश में हम सबको सहयोग करने वाले ऐसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, मंच पर विराजमान। चूंकि मंच बहुत बड़ा है और आप सब भी माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, ऐसे मंच पर सभी सम्मानीय मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी हमारे जनता जनार्दन, आज हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का दिन है। हमारे इस पन्ना जिले से एक बड़ी सौगात, हमारे इस जन कल्याण, जनता की सेवा, हम सब का लक्ष्य है कि हम जनता की सेवा करें और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उस सोच को लेकर हम सब लोग यहाँ साक्षी बनकर यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार मैं अपनी ओर से, चूंकि प्रभारी मंत्री
आपके पन्ना जिले के होने के नाते आपका सेवक बनकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करने के यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। उनके सहयोगी के रूप में आप सब की सेवा करने के लिए एक बार जोरदार आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबको सुनना है, मैं इतना ही आप सबसे सहयोग, इतना ही अपेक्षा करता हूँ कि हम आपके लिए, सेवा के लिए जो आपने सरकार बनाई है, हमें जो आपने जनता का सेवा, आपने जो सेवा करने का अवसर दिया है, वो आप तक के सेवा करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक विकास की ओर लेके चलेंगे। एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। उस संकल्प के साक्षी आप सब लोग रहेंगे और उसी के साथ हम काम करेंगे। आज यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने भूमि पूजन और इस जिले के माध्यम से हमने लोकार्पण किया है। एक बड़ी विकास के सौगात इस पन्ना जिले के माध्यम से हमने देने का काम किया है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बृजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इस पन्ने जिले में आपने एक नए सौगात को लेकर यहाँ पर आए। आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हार्दिक धन्यवाद श्री राम किशोर कावरे, माननीय प्रभारी मंत्री पन्ना। आदरणीय देवी विसर्जनों, प्रजा का उत्तम स्वास्थ्य हर शासक का सपना होता है, क्योंकि स्वस्थ समाज ही कुछ रचनात्मक कर सकता है। जी हाँ, बुंदेलखंड में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार मध्य प्रदेश शासन की चिंता का विषय रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों का आज शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय मंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। उद्बोधन के इस क्रम में मैं आग्रह करती हूँ श्री प्रभुराम चौधरी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आप अपना उद्बोधन इस खास मौके पर हम सभी को प्रदान करें। श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य, हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित ही प्रदेश को नई सौगातें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जन जन के प्रिय नेता परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन में खनिज मंत्री और जन जन के पन्ना जिले से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पन्ना जिले के प्रभारी आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, हमारे इसी जिले से विधायक आदरणीय श्री प्रहलाद जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं मुकेश जी और जिला अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी ये जनप्रतिनिधि, हमारे सभी पूर्व विधायक, सभी हमारे जिला पंचायत, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंदियों, आज एक पन्ना जिले के लिए एक सुखद दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही 21 तारीख की शाम को मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्वीकृतियां, चाहे हम जिला अस्पताल की बात करें या सिविल अस्पताल की बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, पहले चरण में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया था, पहले चरण में 263 की जो स्वीकृतियां, आप कल्पना नहीं कर सकते कि 21 तारीख की शाम को कैबिनेट ने पास किया और 2 दिन बाद आज 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उन स्वास्थ्य संस्थाओं का यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं। इसको कहते हैं सुशासन। 2 दिन के अंदर आज मध्य प्रदेश के सागर संभाग के पन्ना जिला एक सौभाग्यशाली है कि पूरे संभाग में जितने भी हमारी स्वीकृतियां मिली हैं उनका सबका भूमि पूजन
आज पन्ना की धरती से आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ करने को जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल से जिस तरीके से कोविड की महामारी में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया, मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तेजी के साथ में स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार किया। आप देख सकते हैं कि जब सेकेंड लहर आई थी, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, बेडों की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन बहुत ही कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के अंदर जहां 201 ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत किए और उसमें से 136 तो आज क्रियाशील हो गए। आज मुख्यमंत्री जी 4 प्लांटों का यहां से उद्घाटन करेंगे। आज यहां पर पूरे सागर संभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र जो स्वीकृत हुए हैं उनका भूमि पूजन और जो बनकर उप स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए गए हैं उनका आज लोकार्पण उनके कर कमलों के द्वारा किया गया है। सागर संभाग के पूरे प्रदेश में जहां 7 जिला अस्पतालों में बिस्तर की बढ़ोतरी की है, वहीं 21 सिविल अस्पतालों को आपने स्वीकृति दी है। 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपने खोले हैं। 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र, कुल 263 स्वास्थ्य की संस्थाओं का जो हमारा IPHS का नाम है, इंडियन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक रोड मैप तैयार किया है, उसके प्रथम चरण में चाहे हम टीकमगढ़ की बात करें, चाहे हम छतरपुर की बात करें, चाहे हम निवाड़ी की बात करें, तो निवाड़ी में भी 60 बेड से 100 बेड कर दिए, टीकमगढ़ में भी 100 बेड बढ़ा दिए, छतरपुर में भी सिविल अस्पताल खोल दिया, आपके पन्ना जिले में भी सिविल अस्पताल की स्वीकृति दे दी, बंडा में सिविल अस्पताल की स्वीकृति दे दी, रातगढ़ में सिविल अस्पताल की स्वीकृति दे दी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नति कर दी और जहां पर बिल्कुल कोई भी स्वास्थ्य की संस्थाएं नहीं थी वहां उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे कि हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, उस तेजी के साथ में, उस गति के साथ में इस प्रदेश में काम किया जा रहा है। और आज जो कोविड काल से तीसरी लहर ना आए, ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन जिस तेजी के साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काम किया जा रहा है, चाहे हम ICU के बेड बढ़ाने की बात करें, चाहे हम बच्चों के PICU बेड बढ़ाने की बात करें, चाहे ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने की हम बात करें, जो पहले थे आपके पन्ना जिले में भी 10 बेड का ICU, 44 बेड ऑक्सीजन के, 10 बेड PICU के इस अस्पताल में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार यहाँ पर जोड़े गए। तो इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी माताएं हैं, जो गर्भवती माताओं को पूरा ट्रीटमेंट मिले, हमारे बच्चों के लिए पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं हों और टीकाकरण के मामले में मध्य प्रदेश में प्रथम डोज में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में जो 6 करोड़ डोज अभी तक आज से कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं और प्रथम डोज में देश में प्रथम नंबर पर आपकी कार्यकुशलता, आपने जो जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश में प्रस्तुत किया है, जिस तरीके से गांव-गांव के लोगों को क्राइसिस कमेटी में, जब पहले जिले की क्राइसिस कमेटी होती थी, आपने गांव तक, वार्ड तक, पंचायत तक लोगों को जोड़कर और जिस तरीके से जनमानस को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, धर्म गुरुओं को, जनप्रतिनिधियों को जोड़कर जो आज टीकाकरण में देश में मध्य प्रदेश आज प्रथम डोज में आज फर्स्ट चल रहा है। तो आज मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय BD शर्मा जी आपको संबोधित करेंगे, मैं इस क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के कार्य और प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को कल ही 3 वर्ष पूरे हुए, आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत 2,54,00,000 गरीब लोगों के आयुष्मान बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों के लिए प्रत्येक परिवार को जो इस कैटेगरी में आता है 5 लाख तक का इलाज देने की जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसको तेजी के साथ में हम कर रहे हैं।
तो मैं आज इस मंच के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के नाते आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सुशासन की आप बात कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसके तेजी के साथ में मध्य प्रदेश हमारा अग्रसर हो रहा है और आगे भी हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम नागरिकों के लिए विकास की गति जिस तेजी के साथ में प्रदेश में बढ़ रही है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आज यहाँ पर इस पन्ना की धरती से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ और आदरणीय बीडी शर्मा जी को उनके आज खुद का उनका जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे संगठन को पूरा टीकाकरण में झोंक दिया, नीचे तक का संगठन लग गया और आज इतनी बड़ी सौगातें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय बीडी शर्मा जी और आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी पहले मेरे रायसेन जिले के प्रभारी भी रहे हैं हमारे जिले के, तो आज मैं आप सबका बहुत बहुत इस हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन और उद्घाटन के समारोह में आपको बधाई देता हूँ। आम जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। निश्चित ही आपके इस प्रेरणास्पद उद्बोधन से हम सभी के मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आदरणीय देवी सज्जनों, जिनके नेतृत्व में खनिज संसाधन एवं श्रम विकास मंत्रालय का काम विधिवत एवं सुचारू रूप से चल रहा है, अपने अनुभव एवं अपने कार्यों से प्रदेश को विकास के नवोन्मेष प्रदान करने वाले माननीय मंत्री खनिज एवं श्रम विभाग श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से अब मैं आग्रह करती हूँ, इस बेहद खास मौके पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करेंगे माननीय मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। बोलो भारत माता की। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे जननायक, सबके दिलों में राज करने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया, जो निरंतर 15 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और जन जन के बीच में उन्होंने अपना स्थान अर्जित किया है, ऐसे प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा एक बार जोरदार ताली बजा के आज पन्ना में आप पधारे हैं, उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय और कुशल संगठक, ओजस्वी नेता, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जिनके साथ अभी हमें काम करने का मौका मिला, ऐसे क्योंकि वो यहाँ के हमारे सांसद भी हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से भी हमारे बीच में विराजमान है, इसलिए एक जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें, माननीय हमारे बीडी शर्मा जी का। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे साथी भाई, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य दे रहे थे, ऐसे हमारे आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री और आप सबके पालक मंत्री आदरणीय कावरे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय राम बिहारी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रविराज जी और सभी हमारे, क्योंकि हमारे अतिथि काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी वरिष्ठ नेता और हमारे सामने विराजमान जनता जनार्दन, सभी का इस मंच के माध्यम से मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको विदित है कि हमारी पन्ना सिर्फ हमारा एक पन्ना शहर नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है जिसको हम एक धाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किशोर जी की नगरी है। और आज इसलिए मेरा सौभाग्य है, हमारी पूरी जनता का सौभाग्य है कि आज प्रदेश के मुखिया आज हमारे बीच में विराजमान हैं और उन्होंने हेल्थ सेक्टर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उन्होंने पन्ना को चुना है, पन्ना से उन्होंने सेवाएं दूसरे जिलों में देने का काम किया है। इसलिए मैं आप सब की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने आज पन्ना में हमारी पन्ना को चुना है। यहाँ से आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पन्ना हीरों की नगरी तो है ही है, मंदिरों की नगरी तो है ही है, तालाबों की भी नगरी है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि पन्ना निश्चित रूप से आपने जब से यहाँ पे मुख्यमंत्री आपने पद संभाला है, हमारा
मध्य प्रदेश तो ऊंचाइयों पे गया ही है, साथ में आपने पन्ना जिले में भी बहुत से ऐसे विकास के काम किए हैं जो आज तक कभी पिछली सरकार ने नहीं किए। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरे जिलों से थोड़ा सा तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी हमें ऐसा और लगता है कि पन्ना में कुछ गुंजाइश काम करने की और है। और जब हमारा मुखिया हमारे सामने हो और जो देने वाला हो तो फिर लेने वाले को भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और इसलिए मैं विनम्र पूर्वक आग्रह भी उनसे करना चाहता हूं कि आपने पन्ना में बहुत सौगातें दी हैं, निश्चित रूप से हम बहुत आभारी हैं। आज हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क यहाँ पे बना हुआ है, आज इसने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, लेकिन उससे हमारे कुछ जो हमारी रोजगार के साधन थे, चाहे वो हीरा का हो, फर्सी पत्थर का हो, वो हमारे छिने हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूं कि आप भी पारिवारिक रूप से हमारे नेशनल पार्क में घूमने आए थे, और इसलिए अभी आज जो नेशनल पार्क का इस्तेमाल हो रहा है, गेट का इस्तेमाल हो रहा है, वो छतरपुर लगी हुई सीमा से हो रहा है, मंडला से हो रहा है, इसलिए वहां के लोग पोषित हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस गेट से आप रामपुरा गेट से आपका जाना हुआ था वो अमानगंज रोड में है, यदि वो गेट संचालित हो जाएगा तो यहाँ पन्ना नगर वासियों को रोजगार मिल जाएगा, यहाँ पे लोगों को काम काफी मिल जाएगा। आज हम ये भी मानते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से सिर्फ हमारा नेशनल पार्क भर नहीं है, यहाँ पे रामपथ गमन में आपके नचने हैं, बृहस्पति कुंड है, सारक धाम है, जो कि आपने रथ रामपथ गमन में ले रखा है। और इसलिए टूरिज्म की दृष्टि से भी आज यहाँ पे आपका कौआ सेहा है, लखनपुर आपका सेहा है, तो इस तरह मैं ये चाहता हूँ कि आपका खजुराहो से कालिंजर तक का एक ऐसा टूरिस्ट सर्किट बने जिसमें ये हमारे पर्यटक स्थल सब आ जाएं और यहाँ लोग बाग आने लगें, हमारे मंदिरों में भी आने लगें, हमारे हीरा की नगरी में भी आने लगें, जिससे लोगों का जो रोजगार गया है वो कहीं ना कहीं उसको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार मिल पाए। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, निश्चित रूप से आपने बहुत दिया है। आप जब पिछली बार आए थे तो वहां पे आप कृषि कॉलेज देके गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपने बोला था, कृषि कॉलेज आपने दे भी दिया था। हमारे यहाँ जमीन भी आवंटित हो गई, सैंक्शन भी हो गया, बजट भी आवंटित हो गया, लेकिन वो 15 महीने की जो सरकार आई, कांग्रेसी सरकार, उसने हमारे यहाँ का बजट छिंदवाड़ा में ट्रांसफर कर दिया, और इसलिए आज भी पन्ना उस दंश को सह रहा है, उसको भोग रहा है। मैं आपसे माननीय आग्रह है कि मेरा बजट, पन्ना जिले का बजट वापस दें, जिससे कि हमारा कृषि कॉलेज हमारा पुनः चालू हो सके। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कही थी, निश्चित रूप से वो क्रियान्वित होगा, मुझे तो उसमें शक ही नहीं है। आज यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत पुराना है, उसमें आपके द्वारा सिविल और मैकेनिकल के ट्रेड भी मंजूर कर दिए गए हैं, उसमें सिर्फ मेरा आपसे आग्रह है उसको क्रियान्वित करवा दिया जाए, और इसलिए जिससे यहाँ के लोग उसका लाभ ले सकें। आज हम हेल्थ सेक्टर में जाएं, हेल्थ में निश्चित रूप से पन्ना में दवाई के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। आप पिछली बार आए थे, 100 बिस्तर आप बढ़ा के गए थे, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, और उस समय जब मांग की गई थी, और हमारी पूरी जनता आपकी आभारी है कि वो हमारे 200 से 300 बिस्तर आप बढ़ा के गए थे, क्योंकि देने वाले आप ही हो, किसी ने दिए ही नहीं है, और इसलिए आपसे मांगने के लिए हम लोग साहस भी करते हैं, और इसलिए आज वो अस्पताल संचालित हुआ है। लेकिन उसके साथ हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूर्ति कर दी जाए, जिससे कि जो भी हमारे आज सीटी मशीन, आप स्कैन मशीन का आप लोकार्पण आपने किया, सीटी मशीन की जो चाहत थी वो आप आज दे के जा रहे हो, निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं, क्योंकि कोविड काल में सीटी मशीन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता हम लोगों के बीच में पड़ी थी, और इसलिए आज उसके लिए भी हम धन्यवाद आपको जनता की तरफ से देना चाहते हैं। आज हमारी कुछ और मांगे हैं, हम चाहते हैं कि अजयगढ़ में एक अस्पताल खुले, हमारे धर्मपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिले, आपके जो पहाड़ी खेरा है या आपका नर्दा है जो यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हमें दर्जा दें, क्योंकि हमारा ये आग्रह है कि अभी कोविड काल में जो आपने सूची मंगाई थी उसमें से प्राथमिकता तौर पे पहले साल में ये सब जुड़े हुए हैं, आपकी थोड़ी सी स्वीकृति हो जाएगी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दिशा में हमारे कई लोगों का इसका फायदा हो जाएगा।
आज शिक्षा की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम ये चाहते हैं कि जो हमारा यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है, खोरा धर्मपुर, आपका ब्रजपुर, वहां पे हमें कॉलेज दें, जिससे कि वहां के बच्चों को वहां की सुविधा मिल सके, वहां पढ़ाई लिखाई उनकी हो सके, क्योंकि यूपी हमसे लगा हुआ है। आज आपने रोडें भी बहुत दी हैं, आपने रेलवे लाइन भी हमें स्वीकृत की है, रेलवे लाइन भी चालू है। आज हमारे यहाँ पे एनएच से भी बहुत काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप दानी हो, आप दे रहे हो, लेकिन मांगने की भी इच्छा होती है। हमारे छोटे छोटे से काम हैं। आपने हरनामपुर का, आपके वहाँ पे हरनामपुर से भखरी का आपने पुल बनवा दिया, आपने गुमानगंज से चंदला के बीच में पुल बनवा दिया, लेकिन उनकी अप्रोचेस नहीं बनी हैं। वो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनकी जो रोड बची है वो आप बनवा दें, तो वहाँ के अजयगढ़ के लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि अजयगढ़ में हमारा कॉलेज खुला है, लेकिन वहाँ पे आर्ट और साइंस की जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट की हमारी जो संख्याएँ बढ़नी चाहिए वो नहीं है। इसलिए यदि आप वो स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे यूपी से लगे हुए क्षेत्र को बहुत लाभ मिल जाएगा। आज आपसे आग्रह ये भी है कि हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने, क्योंकि हमारी सरकार ने और माननीय सांसद जी ने, जब आपके नागरिकता संशोधन कानून हुआ था तो बंगाली समाज के बीच में वो गए थे, और आपके द्वारा भी जब आपकी विजिट हुई थी, कहीं ना कहीं आपने भी उस बात को आश्वस्त किया था कि जो हमारी बंगाली समाज लंबे समय से यहाँ पे निवासरत है, 50 साल से हो गए हैं, पुनर्वास के उन्हें पट्टे भी दिए गए हैं, निवास के पट्टे, आवास के पट्टे भी दिए गए हैं, लेकिन स्वामित्व आज तक उनको नहीं मिल पाया है। इसलिए जो आप 15 साल से शासन की योजनाएं दे रहे हो उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे 150 लोग हैं, उनको स्वामित्व दे दिया जाए। जमीन उनके पास है, पट्टा पुनर्वास का उनके पास है, स्वामित्व यदि आप दे देंगे तो निश्चित रूप से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। आज हमें जरूरत इस बात की भी है कि हमारे यहाँ पे जंगल से लगी हुई सीमाएं हैं। हमारे यहाँ पे करीब 200-250 गांव ऐसे हैं जो जंगल की सीमा और रेवेन्यू की स्पष्ट डिमार्केशन न होने के कारण परेशान रहते हैं। हमारा आपसे आग्रह यह है कि एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर यहाँ नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि फॉरेस्ट और आपके राजस्व की जमीनों का सीमांकन हो जाए, जिससे किसी को प्रताड़ित न किया जाए जंगल विभाग के माध्यम से, किसी की किसी की जमीन न छुड़ाई जाए, किसी के पीओआर न काटे जाएं, किसी के राजसात न किए जाए। इसलिए आप एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर यदि आप यहाँ दे देंगे तो हमारा सीमा का विवाद भी हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ मूल रूप से हमारा रोजगार रहा है, वो रहा है खदानों का, हीरा की खदान हो या फर्सी पत्थर की खदान हो। हमने जिला के जो हमारे कलेक्टर महोदय हैं, मैंने डीएफओ साहब से, माइनिंग अधिकारियों को बिठाल के, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का साधन कुछ बचा नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब डिमार्केशन होना ही है तो उसके साथ साथ कुछ जमीन ऐसी आरक्षित कर दी जाए जिससे यहाँ का जो रोजगार चला गया है, चाहे वो हीरा खदान का हो चाहे फर्सी पत्थर का हो, वो रोजगार इनको पुनः वापस मिल जाए। ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। हमारा आपसे आग्रह एक और है, आपने नायब तहसीलदार की नियुक्ति है। हमारा नायब तहसीलदार हमारा जाता भी है धर्मपुर में, स्टेट टाइम में वो तहसील मुख्यालय रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसकी तहसील की घोषणा आप करने की, मुख्यालय बनाने का काम करें, जिससे तहसीलदार वहीं बैठे और वहीं से लोगों का निदान करे। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपने 220/132 केवीए का पावर स्टेशन दिया है। अजयगढ़ क्षेत्र की जनता आपकी आभारी है, आपकी ऋणी है, क्योंकि आप उस समय बोल के गए थे तो निश्चित रूप से वो आज हमें मिला है, क्योंकि वहां पे लो वोल्टेज की समस्या हरदम रही है। आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, आपने यूपी से लगी हुई जो नहर पट्टी है जिससे 50 पंचायतें हमारी जुड़ती थीं, वो यूपी सरकार उसकी परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन आपने यूपी के मुख्यमंत्री से बात करके वो परमिशन दिलाई है। और बहुत जल्दी मुझे भरोसा है कि वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वो 45 किलोमीटर की रोड भी आपकी तीसरे फेज में मंजूर हो जाएगी। और इस निश्चित रूप से आपकी जनता, अजयगढ़ क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से आभारी है, आपकी ऋणी है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो सौगातें आप दे के जा रहे हो, निश्चित रूप से सौगातें वही देता है जो देने वाला है। जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या देगा। और इसलिए आज जब मुखिया हमारे बीच में विराजमान है तो मांगने वाले को भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने मंत्री की हैसियत से आपसे मांग नहीं की, एक विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपसे हमने मांग की है। और इसलिए मेरी जो मांगे हैं, छोटी छोटी सी मांगे हैं, वो आप स्वीकार करें। एक और थोड़ी सी आखिरी बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा कि हरसा बगवाहा रोड है, एक
वो निर्मित हो गई है। आपके द्वारा अनुशंसा वाइल्ड लाइफ बोर्ड से प्रदेश सरकार के द्वारा अनुशंसा करके और सेंट्रल को भेज दी गई है। 2 किलोमीटर का एरिया है, 6 पंचायतें हैं, वो विस्थापित नहीं हो रही हैं। बरसात के समय में यदि कोई बीमार हो जाए, किसी को शादी करनी पड़े तो महा दिक्कत आती है, वहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। यदि वो 2 किलोमीटर की स्वीकृति मिल जाएगी तो हरसोआ बगोहा की रोड हमारी निर्मित हो जाएगी। वो सीधी रोड आपके अजयगढ़ को जोड़ देगी और इसलिए वो वहाँ उस क्षेत्र की वो सबसे बड़ी मांग है। मैंने आपसे ज़्यादा समय लिया है, निश्चित रूप से मैंने ये गुस्ताखी की है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते यदि मैं मांग नहीं करता तो यही जनता हमसे कहती कि आपने कुछ मांगा ही नहीं तो हम आप कैसे इच्छा करते हो कि मुख्यमंत्री जी देंगे। इसलिए मैंने आपसे मांग की है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज हमारे साथ दानी मुख्यमंत्री बैठे हैं और इसलिए मुझे ये सब सौगातें दे के जाएंगे। यदि आप लोग हमारे साथ सहमत हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री खनिज एवं श्रम विभाग। निश्चित ही अपने शब्दों से इस मौसम को, इस सभा को आक्रांत करने का काम आपने किया और प्रदेश की जनता, या यूँ कहें कि पन्ना जिले की जनता की आवाज़ बनकर कुछ मांगों को, कुछ प्रस्तावों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का आपने एक बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास किया है। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इन प्रस्तावों पर, इन मांगों पर ज़रूर ध्यान देंगे और विचार करेंगे। आदरणीय देवीम सज्जनों, एक सशक्त इंजन के साथ कोई ट्रेन अपने सारे डब्बों और यात्रियों के साथ सकुशल गंतव्य पर पहुंचती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे मंत्रिमंडल के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास की यात्रा लगातार अबाध गति से चल रही है, जारी है। जिनके कुशल नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई भी लगातार फल फूल रही है। ऐसे माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी, जो कि सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाकर जनता की सेवा ही जिनका भाव है, जिनका लक्ष्य है, जिनका उद्देश्य है, ऐसे माननीय सांसद खजुराहो श्री वीडी शर्मा जी से अब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूँ इस सभा को संबोधित करें, इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। बोलिए भारत माता की। अरे पीछे से आवाज आनी चाहिए, लोग दीवालों पर भी बैठे, पेड़ों पर भी खड़े हैं। जरा जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए कि आज पन्ना की जनता एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किशोर जी भगवान की, किशोर जी भगवान की। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी और मध्य प्रदेश के हमारे लाडले जन जन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से एक बार पुनः अभिनंदन करिए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री, मेरे साथी आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, आज जिन्होंने मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर आज पूरे सागर संभाग को कई सौगातें दी हैं, ऐसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे पवई के लोकप्रिय विधायक और जिनको मैं हमेशा कहता हूं बड़े कर्मठ व्यक्तित्व के धनी, ऐसे हमारे प्रहलाद लोधी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे पन्ना के लोकप्रिय प्रभारी युवा नेता, मध्य प्रदेश कैबिनेट के हमारे युवा मंत्री और हम सब के प्रभारी आदरणीय रामकिशोर काबरे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई रविराज यादव जी, आदरणीय नंद किशोर नापित जी, पूर्व विधायक आदरणीय गोरेलाल अहिरवार जी, पूर्व विधायक भाई राजेश वर्मा जी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बागरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ नेता हमारे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, आदरणीय बाबूलाल यादव जी, आदरणीय सदानंद गौतम जी, जिले के हमारे उपाध्यक्ष जिला पंचायत के माधवेंद्र सिंह परमार जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य
भाई रामोतार बबलू पाठक जी, आशुतोष सिंह मैदेले जी, आशीष तिवारी जी हमारे प्रदेश मीडिया के सह प्रभारी, आदरणीय आशा गुप्ता जी हमारे महिला मोर्चे की प्रदेश की सम्माननीय उपाध्यक्षा, आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी, श्रीमती उषा सोनी जी, सभी जिले के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ पन्ना के वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ कार्यकर्ता और कोने कोने से पन्ना के उपस्थित आज यहाँ पर मेरे सभी कार्यकर्ता और आम जनता जनार्दन जो आज पन्ना के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मुख्यमंत्री जी का दौरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिनों से कहा था कि एक बार पन्ना चलकर पन्ना के लोगों से बात करने की मुझे जरूरत लग रही है कि पन्ना के अंदर मैं आज इस बात को, पन्ना की जो आज जनता यहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुझे तो ये सौभाग्य मिला और मैं सौभाग्यशाली हूं, अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे आप सबका सांसद बनने का मुझे अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खजुराहो और पन्ना क्षेत्र के सांसद बनने का अवसर दिया। यहां पर काम करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर जो अवसर मिले हैं, मैं आपका इस बात के लिए हृदय से आभारी हूं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह बुंदेलखंड का क्षेत्र और पन्ना अब कोई पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के 1 नंबर स्थान पर जाकर के पन्ना खड़ा होगा, ये हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के पन्ना को मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला और एक ऐसा शहर बनाने का प्रयास सब मिलकर के करेंगे कि लोग टूरिज्म के क्षेत्र में, अरे पन्ना तो एक ऐसा स्थान है कि जहां पर हीरा निकलते हैं तो हीरा को लोग देखना भी टूरिज्म मानते हैं। जहां पर हीरे निकलते हो, जहां पर पन्ना निकलता हो, वहां पर पूरी दुनिया के लोग इस क्षेत्र के अंदर आना चाहते हैं। तो मित्रों, आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, बृजेंद्र प्रताप सिंह जी ने जितनी बातों को रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जिन बातों के बारे में तो विचार तो उन्होंने किया ही है, लेकिन इस क्षेत्र को जब जरूरत पड़ी कोरोना के महामारी के संकट में, मुझे इस बात का गर्व है कि पन्ना के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रशासन ने, प्रभुराम चौधरी जी ने किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी। जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो हर प्रकार से ऑक्सीजन की उपलब्धता पन्ना को लगातार हुई। सिटी स्कैन मशीन की इस क्षेत्र को बड़ी जरूरत थी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रभुराम चौधरी, बृजेंद्र प्रताप सिंह, हमारे सभी नेतृत्व ने मिलकर के तय किया, तो आज ही वो पन्ना आ रहे हैं। तो उससे पहले सिटी स्कैन मशीन का आज लोकार्पण यहां पर हो रहा है। स्वास्थ्य की सेवाओं में 7 स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, ये सामान्य बात नहीं है। तो शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, टूरिज्म को लेकर के हमको जिन बातों की आज हमको करने की आवश्यकता की, डायमंड पार्क की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले, पन्ना को टूरिज्म से जोड़ने के लिए कि खजुराहो के अंदर दुनिया के लोग आते हैं, विश्व का आइकॉनिक सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज है, तो पन्ना के साथ कनेक्टिविटी उसकी कैसे बनेगी कि खजुराहो आने वाला टूरिस्ट भी पन्ना के अंदर आकर के पन्ना को भी देखने का वो चाहता है, तो उसका टूरिज्म सर्किट कैसे बनेगा, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयासरत कर रही है। पन्ना के अंदर आज मुझे रास्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे कि पन्ना की हवाई पट्टी का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी से बात करके कहा कि पन्ना की सिकरिया हवाई पट्टी का काम प्रारंभ हो गया है, पन्ना के अंदर हवाई जहाज भी उतरेंगे। तो पन्ना कोई सामान्य जगह नहीं बची है। अब पन्ना की विकास की यात्रा लगातार प्रगति के पथ पर काम कर रही है। एग्रीकल्चर कॉलेज, अरे मैं पन्ना की जनता की ओर से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां के क्षेत्र के विकास के लिए कृषि पर आधारित रिसर्च हो, कॉलेज खुले, हमारे नौजवानों को अवसर मिले, लेकिन पन्ना के हजारों लोग आज एकत्रित हैं। मित्रों, मैं आपकी ओर से कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि कमलनाथ के नेतृत्व में गलती से 15 महीने की सरकार बनी थी,
उस सरकार ने पन्ना के हमारे नौजवानों के, किसानों के उस हक और अधिकार को जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना को दिया था, बजट का प्रावधान हो गया था, उसकी बिल्डिंग की तैयारी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य मित्रों कि कमलनाथ कांग्रेस की सरकार ने उस एग्रीकल्चर के बजट को यहां से ले जाकर के छिंदवाड़ा लेकर के चले गए थे। एक एक पन्ना का नौजवान, एक एक नागरिक इस बात को पूछना चाहता है, लेकिन मुझे गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पन्ना को जो मैंने सौगात एग्रीकल्चर कॉलेज के तौर पर दी थी, आज मैं पुनः उस सौगात की चर्चा पन्ना के लोगों से करके आज इस सौगात को मैं पुनः पन्ना के अंदर दूंगा। और इसलिए मित्रों मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ब्लॉक में सीएम राज स्कूल हर ब्लॉक में खुलेगा, लेकिन पन्ना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शिक्षा मंत्री स्कूल के, उन्होंने कहा कि पन्ना में एक सीएम राज स्कूल और अलग से देंगे, उसकी भी घोषणा हो रही है। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने प्रकार के काम, और आज पन्ना के जिला चिकित्सालय का माननीय मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करके पन्ना के जिला चिकित्सालय के उन्नयन की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में करने वाले हैं। इसलिए मित्रों आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, पन्ना की जनता की आवाज बनेंगे, लेकिन पन्ना की जनता की आवाज हम सब लोग बन करके, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस जनता की आवाज पर जो काम करते हैं, जनता के लिए 24 घंटे खड़े होकर के काम करने वाला मुख्यमंत्री, जनता की आवाज बनकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास की गाथा लिखने वाला मुख्यमंत्री आज पन्ना को 207 करोड़ की घोषणाएं दी हैं। 207 करोड़, चाहे वो धर्मसागर के बारे में हो, चाहे और हमारे पानी की बात हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को पीने के पानी से लेकर जो इस प्रकार की एक समस्या क्षेत्र में आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे रास्ते में पूछ रहे थे कौन सा डैम, कौन से पानी के बारे में क्या यहां पर प्रयास किए जा सकते हैं, उन सारे मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब लोगों को पानी की सुविधा भी इस क्षेत्र को व्यापक मिले, इसकी तैयारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो मैं इन सारी बातों के साथ आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आज पन्ना में आकर के उन्होंने हम सब लोगों को आज जब वो सौगातें देंगे, इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करिए, और अभिनंदन करके माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि भाई साहब ने बहुत सी बातें कह दी, लेकिन एक दो बात हमारी छूट गई थी। जो पानी की बात कही भाई साहब ने, निश्चित रूप से 50 साल की व्यवस्था पन्ना नगर के अंदर चल रही है, और मुझे भरोसा है क्योंकि आज अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे लोगों को पानी मिल रहा है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एक यहाँ पे खोरा बांध है, यदि उसकी घोषणा आप कर देंगे तो हमारा पूरा पन्ना जीवित हो जाएगा, पानी में हम सक्षम हो जाएंगे। और इसलिए एक किलकिला फीडर जो हमारी पुरानी पुश्तैनी जो चीज़ें चली आ रही थी, विरासत के रूप में मिली थी, उसका भी यदि आप निर्माण की घोषणा कर देंगे, क्योंकि पूर्व से वो निर्माण रही है लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बंद हो गई थी, बाधित हो गई थी, तो निश्चित रूप से हमारे 2 तालाब धर्म सागर और लोकपाल सागर दोनों तालाब भर जाएंगे, जो एक हमारे लिए बड़ी सौगात होगी। और पन्ना जब हीरो की नगरी है तो डायमंड पार्क की भी हमें आवश्यकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि डायमंड पार्क भी हमें देने की कृपा करें। आइए अभिनंदन जोरदार ताली बजा के स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हाँ मेरे भांजो कोरोना वॉलेंटियर्स, तुम्हारा भी बहुत बहुत स्वागत। इतने कार्यक्रम में आए सब जनन को राम राम। हमारे संग सब जने बोलो बोलो पद्मावती पुरी धाम पन्ना की, जुगल किशोर जी महाराज की, राम जानकी की, बलदाऊ जू की, प्राणनाथ प्यारे की, और पन्ना की जनता की। भैया पन्ना गजब नगरी है रे, और गजब है पन्ना की जनता।
अब देखो कितने उत्साह से मंदिरन में जन्माष्टमी मनत है। अभी जब हम आ रहे थे तो बीडी शर्मा हमसे कह रहे थे कि मंदिरों में दर्शन हो जाए। तो हमने कहा बीडी भाई, हम दर्शन करवे जरूर आए हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन आए हैं शाम को। अरे अपने यहां शरद पूर्णिमा की पूजा, वह पूजा के लाने तो गुजरात तक से लोग आते हैं। अद्भुत धाम है ये पन्ना धाम, पवित्र नगरी, आनंद की नगरी। और यहाँ की जनता भी ऐसी है कि शांति से, स्नेह से, सद्भाव से रहती है। ऐसी जनता को दोनों हाथ जोड़ के मेरी राम राम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और वो भजन तो सब ये याद होए, तुमने सुनो भी होए, पन्ना के जुगल किशोर मुरलिया में हीरा जड़े हैं। और गुरु प्राणनाथ और महाराज छत्रसाल, उनकी जोड़ी को कौन नहीं जानता। और गुरु ने ही कहा था ये, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे, उत उत फतेह होए। और कई कहते हैं उत उत हीरा होए। ये अद्भुत धरती है मित्रों। और विजेंद्र भैया बता रहे थे अभी, त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान राम सुतीश्वर सारंग मुनि के आश्रम में सारंग में आए थे। पांडव फाल इत अज्ञातवाद के भी कछु दिन उनने बिताए थे पांडवन ने। धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी, पर्यटन की नगरी, हीरों की नगरी, धर्म की नगरी, आनंद की नगरी। ऐसे पन्ना धाम को बारंबार प्रणाम, मामा का बारंबार प्रणाम। और एक बधाई और हम दे रहे हैं भैया। अब हम जब मुख्यमंत्री बने तो कोरोना आ गया, बनने के पहले ही फैल गया। कमलनाथ भैया पल्ले छोड़ गए। अब हालत ये थी कि ना तो कहीं इलाज की व्यवस्था थी, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, प्रबंध नहीं, और आते ही हमें कोरोना से जूझना पड़ो। पन्ना की जनता को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। हमारे लोकप्रिय नेता और आपके सुयोग्य सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जो दिनों रात इस क्षेत्र के विकास की चिंता भोपाल में भी करते हैं और दिल्ली में भी करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। भाई विजेंद्र जी जो मेरे मंत्री हैं, उत्साही है। उनने कई मांगे वैसे जो कछु दे दे, लेकिन इत तो मांग लोग दे ही नहीं पाए। भाई विजेंद्र जी, डॉक्टर प्रभुराम जी कई सौगातें लेके आए हैं। अच्छा, जब पहले भी आए थे, जब वे थे कमलनाथ, अब कमलनाथ हमरो एग्रीकल्चर कॉलेज ही चोरी कर गए। अरे कर गए कि नहीं कर गए बताओ तो। लेके चले गए। अच्छा, जब भी हम कहीं जाते हैं, वे तो कहीं आए जात नहीं है, ट्वीट करते हैं, ट्वीट।
और मुझे गाली देते हैं। ट्विटर मास्टर है, जनता में नहीं जाते। अया पन्ना और आसपास के बहनों भाइयों बताओ, हम पन्ना आए तो तुम्हें अच्छो लगो का बुरो लगो? अरे सभी बताओ भैया, अच्छो लगो का बुरो लगो? लेकिन उन्हें बुरो लग रहा हो, वहां से ट्वीट कर रहे हैं, काहे जा रहे हैं? अरे जे हम, जिसमें जनता की सेवा की दम होगी वही जनता के बीच में जाएगा। रे कमलनाथ, तुम तो सुनवे ही नहीं आते। लेकिन मैं धन्यवाद की बात कर रहा था। भाई रामकिशोर जी हमारे प्रभारी मंत्री, नंद किशोर जी और भैया प्रहलाद लोधी, जरा ताली बजा के स्वागत करो। कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं स्वस्थ रहे। अस्पताल में भी मैं रोज बात करता था कि हिम्मत मत हार जाना प्रहलाद, तुम्हारे साथ भगवान भी है, और तुम चिंता मिंता मत करियो पवई की। अबे आराम आराम करो, मामा चले जाएंगे पवई, देख आएंगे, चिंता मिंता की बात मत करो, सभी काम करें, बस स्वस्थ रहो। कल परसों से फिर बुखार आ गया। अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। रायपुरा में तुमने कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वो भी बना दें और कॉलेज भी खोल दें, चिंता फिंता मत करो, तुम आराम से बैठो। भाई राम बिहारी चौरसिया जी हमारे अध्यक्ष, रविराज जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, बागरी जी हमारे पड़ोसी क्षेत्र के विधायक। बागरी जी हमको बेईमानी नहीं करते यार। अब जब विजन तो जब कमलनाथ आए थे, तुमने जब कुर्सी नहीं दी थी बैठने, आप बैठो आराम से, चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय गोरेलाल जी, पूर्व विधायक भाई महेंद्र सिंह बागरी जी, आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, बाबूलाल यादव जी हमारी शान भारतीय जनता पार्टी के वर्षों से, जयप्रकाश जी, बाबूलाल जी, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता नेता हमारे हैं। सदानंद जी, गौतम पूर्व जिलाध्यक्ष, माधवेंद्र सिंह परमार जी, रामअवतार पाठक जी, आशुतोष मेहदेले जी, आशीष तिवारी जी, आशा गुप्ता जी, सुधीर अग्रवाल जी, उषा सोनी जी, शोभा सिंह जी, सीमा पाल जी। अब भरो पूरा मंच, अगर सभी को नाम लें तो फिर बहुत देर हो जाए। अया पन्ना में बहुत हीरे होते हैं। एक मैंने उठा लिया, ये सत्येंद्र खरे को, मेरे ओएसडी है अभी, जितना जनसंपर्क काम करता है उतना अकेले ही कर लेता है। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों और भाइयों, मैं जिला प्रशासन को भी बधाई दे रहा हूं। एक समय ऐसा था जब मैं पन्ना में कोरोना फैलने पर बहुत चिंतित था, बड़ी संख्या में केस आ गए, लेकिन पूरी तत्परता के साथ कोरोना वॉलंटियर मेरे खड़े, कोरोना वॉलंटियर्स ने, आप सबने मिलकर काम किया, और आज मुझे बताते हो खुशी है। देखो भैया, कोरोना से हमें होशियार रहना है। ये बड़ी चोर बीमारी, पता नहीं कब कितने से कुछ जाए, और ये सावधानी पूरी, मास्क भी लगा के रखना है, और वैक्सीन इसका सबसे बड़ा उपाय है। टीका, बताओ भैया कौन कौन ने टीका लगवाया, जरा हाथ उठाओ, पीछे दाएं बाएं सभी ने लगवा ले। अभी मुझे जानकारी दी 2000 लोग बचे हैं भी पन्ना जिले में, पन्ना शहर में पूरा हो गया है। पन्ना की जनता को बहुत बधाई। पन्ना के बाद और कौन से ब्लॉक में पूरा हो गया 100%? कहाँ है कलेक्टर, कहाँ पूरा हो गया? ये कलेक्टर कमिश्नर कह रहे 2000 बचे, झूठ मूठ मत बोलियो भैया। आज हो जाएगा, 300 जगह लग रहे, आज 0 हो जाएगा। 2000 बचे तो आओ हम सब संकल्प लें,
कि जो लोग बचे हैं उनको भी टीका लगवा के ये जिंदगी का टीका अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। उनका ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें और अपन सभी टीका लगवा लें। जो बच गए ढूंढ ढूंढ के लगवा देना। मीडिया के भैया तुमसे भी कह रहा हूं, आपने भी बहुत सहयोग करो उस समय, तो सभी को टीका लग जाए तो कोरोना से सुरक्षित हो जाए। अब जब कोरोना तो सिटी स्कैन की मशीन ही नहीं थी पन्ना में। आज मुझे खुशी है मेरे आने के पहले सिटी स्कैन की मशीन आ गई, आज उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और अपने पन्ना का अस्पताल मुझे बताया कि नहीं बिल्डिंग में थोड़ा बहुत काम बचा, तेजी से हो गया। मैंने कहा देखो भैया मैं आज देखने जाऊंगा, जाऊं कि नहीं जाऊं देखवे, एक नजर मार के देखेंगे अध्यक्ष जी के साथ। और उस समय हम संकट में थे, लेकिन हमारा संकल्प है 300 बिस्तर का बहुत व्यवस्थित अस्पताल पन्ना की धरती पर हमको खड़ा करना है, जो कोरोना की लहर के मुकाबले में भी सक्षम हो लेकिन बाकी भी बीमारियों का इलाज करे। आज पन्ना की इस धरती से आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम जी भी हैं और उनकी टीम भी है। आदरणीय अध्यक्ष जी हैं बीडी शर्मा जी और विजेंद्र जी भी हैं और नानू कावरे हैं अपने। ये आयुष वाले मंत्री है, काढ़ा जिनने भी खूब पिलाओ। आज पूरे सागर संभाग के कई, मैं बता नहीं रहा क्योंकि अभी प्रभुराम जी ने बताया, कई स्वास्थ्य सुविधाओं का आज उन्नयन करने का काम हुआ है। और अकेले सागर संभाग में अगर देखें तो पन्ना 300 बिस्तर का अस्पताल, टीकमगढ़ भी 200 से 300 बिस्तर का, निवाड़ी 60 से 100 बिस्तरों का, बड़ा मलहरा 50 बिस्तर का, पन्ना के पवई का भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने का फैसला किया है। 50 बिस्तर का वो अस्पताल, सागर के सामुदायिक केंद्र बंडा का 50 बिस्तर का, राहतगढ़ का 50 बिस्तर का, छतरपुर के महाराजपुर का 30 बिस्तर का, छतरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतगुवा का 30 बिस्तर का, टीकमगढ़ में बमोरी कला का, अलग अलग जगह में पूरे नाम नहीं बता रहा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ तीनों गुन्नौर सहित गुन्नौर में भी कई उप स्वास्थ्य केंद्रों को हमने प्रारंभ किया है और उन्नयन भी कर रहे हैं। हमने फिर से इनको उन्नयन करके स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ोतरी की है। ऑक्सीजन प्लांट के भी शुभारंभ हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कसर नहीं रखेंगे। और सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ तो अस्पतालों का उन्नयन, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं और आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रदेश के किसी भी चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में जो इस योजना में शामिल होगा, एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज एक परिवार का फ्री में करवा के दिया जाएगा। अब यहां कितने आयुष्मान कार्ड बने बताओ भैया? भैया हमारी बात सुन लियो रे। आयुष्मान कार्ड का मतलब भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन अगर बीमार हो गए तो सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, पूरे प्रदेश में 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज एक साल में फ्री में करवा के दिया जाएगा।
अब गरीब को क्यों प्राइवेट अस्पताल में इलाज ना मिले? सरकारी में जगह कम पड़ जाती है। अभी मैं पूछ रहा हूं कमिश्नर से, कितने 3 लाख, कितने 3,57,000 आयुष्मान कार्ड पन्ना जिले में बने हैं अभी। मतलब 3,57,000 लोग इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित हो गए हैं। भगवान कोई को बीमार ना करे, लेकिन ये बड़ी सौगात है कि अगर बीमार हो गए तो फ्री में इलाज होगा। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रचार प्रसार करो रे भैया। आपको पता ही नहीं कि आयुष्मान कार्ड का मतलब क्या है। शिविर लगवाएं, तो हर मंडल में शिविर लगे। आदरणीय बीडी शर्मा जी कह रहे हैं, कार्यकर्ता साथियों जुट जाओ रे भैया, क्योंकि पता चले लोगों को, तो उनका इलाज अपन करवाएं। देखो, मध्य प्रदेश की धरती पर बिना इलाज के किसी गरीब को रहने नहीं दिया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों। भगवान करे बीमारी हो ही नहीं, और हो तो ढंग से इलाज हो। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बोलो होना चाहिए कि नहीं? और सुन लें कलेक्टर और कमिश्नर, अगर कोई जायज व्यक्ति छूट गए हों तो कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी है भैया। बताओ, अपना काम वोट ही मांगो थोड़ी है, जनता की सेवा भी अपने काम है। तो छूट गए हो, पात्र हो, गरीब हो, तो जुड़वाना है ताकि सबको लाभ दे सके। देखो मेरे भैया और मेरी बहनों, प्रधानमंत्री अपने मोदी जी, उनसे अच्छे प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। आज वो अमेरिका में भारत के संदेश को पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे दिल्ली में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, एक ही लक्ष्य, जनता की बेहतर सेवा करना। और कुछ चीजें आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम करना। और इसलिए रोटी, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। बताओ, रोटी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे तक बोलो, अपन बात कर रहे हैं भैया, चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली चीज है रोटी, और रोटी के लिए चाहिए राशन। और पहले जब कांग्रेस के जमाने थे तो 30 दिन की मजदूरी में ही राशन ही भर आता था, बाकी क्या बचता था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और तय किया कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए। इसलिए सब गरीब, कोई जाति समाज के हो, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा। 1 रुपया किलो राशन। अब मैं पूछ रहा हूं, यहां 1 रुपया किलो राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 1,80,600। अब मैं भरी परिवार है। अच्छा, मैं भरी सभा में पूछ रहा हूं, मैं उनसे पूछ रहा हूं जो गरीब है और जिनके पास राशन कार्ड है। यहां कई परिवार आए होंगे ऐसे। बताओ, 1 रुपया किलो जिनके पास कार्ड है, राशन मिलता है कि नहीं मिलता? अरे जोर से बताओ रे भैया बहनों, मिलता है कि नहीं? अब ज्यादातर लोग बोल रहे हैं मिलता है, लेकिन चेक कर लेना। देखो भाई, ये प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र है रे, वैसे कहीं भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा, लेकिन चेक कर करके। अभी आज खबर आई, गुना में हथकड़ी डलवा दी मैंने, जो राशन पार कर रहे थे। तो बता देना सबको कि मामा हथकड़ी डलवा देगा। नहीं भैया, गरीबों का राशन कोई ने खाया तो बताओ, हथकड़ी लगना चाहिए कि नहीं? और इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ खुशी की बात है, अधिकांश को मिल रहा है, क्योंकि विजेंद्र जी भी बैठे हैं, हमारे विधायक साथी भी बैठे हैं। देख रेख करो रे भैया, सबको रोटी। और प्रधानमंत्री जी नवंबर तक फ्री में दे रहे हैं। 5 किलो प्रति व्यक्ति नवंबर तक फ्री।
प्रधानमंत्री जी ने तय किया ताकि कोरोना की दिक्कत से निकल जाए। अब रोटी की व्यवस्था हो जाए। तो मेरे गरीब बहनों भाइयों बताओ, रहने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? अभी विजेंद्र भाई बता रहे थे कि बहुत दिनों से बंगाली परिवार आया, उन्हें पट्टा ही नहीं है। देखो भैया, अपना साफ कहना है रे, भगवान ने इतना हक तो दिया अपन को कि जिस जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन हमारी हो। रहने की जमीन के पे अधिकार सबका। और इसलिए बंगाली परिवारों को तो जमीन देना ही है, पट्टे दो, कार्रवाई पूरी करो। और सुनो रे पन्ना के गरीब बहनों और भाइयों, जिले के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा, किसी को बिना पट्टे के नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। दुनिया में आए हैं तो इतनी जमीन तो चाहिए। मेरी वरिष्ठ नेता बैठे हैं और अफसर भी है, करो भाई सर्वे। उस दिन पृथ्वीपुर में गया था, वहां शहरियाओं को और उनको जमीन बता के आया था, हो जाए पट्टे फट्टे कोई और ये बुनियादी हक है गरीबों का। सरकार चलाने वाले समझ लें, बुनियादी अधिकार रहने की जमीन का पट्टा चाहिए। नहीं कल उनने नोटिस दिया, कल इसने कहा हटा दो, कलवाने की भगा दो, ये नहीं होगा। पन्ना में सर्वे करो, जितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन ही नहीं है, कहीं रह रहे हैं टपरिया फपरिया बना के, और वहीं दादागिरी हो रही उनसे। ऐसे लोगों को पट्टा देके मालिक बनाना है। समझ गए कलेक्टर साहब? बनाना है, यह अभियान चलेगा। और जिनके पास बिल्कुल है ही नहीं तो सरकारी जमीन देखेंगे भैया, प्लाट काटेंगे, देंगे भाई। काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, काहे के लिए मामा मुख्यमंत्री? गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। पहले पट्टे, और पट्टे के बाद एक साथ नहीं मिलेंगे रे बहनों और भाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% पैसा वो देते हैं, 40% पैसा हम देते हैं, राज्य शासन देते हैं। चरणबद्ध तरीके से पट्टे के बाद मकान भी बनवाया जाएगा, मकान भी बनवाया जाएगा। अभी कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने बताओ हमें? ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 और शहरी क्षेत्र में 5,000। अभी ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 मकान बने, 46,000, और शहरी में 5,000। अब बचे कितने भैया ये बताओ आवास प्लस में? हिसाब किताब बराबर रखो यार कलेक्टर, हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अपनी टीम है, मैं तो साफ साफ बात इसलिए कर रहा हूं कि कहीं गैप है तो पता चल जाए। अब जितने गरीब बच गए, आवास प्लस का सर्वे चाहिए हुआ कि नहीं पन्ना जिले में? तो आवास प्लस में कितने आए? 80,000 और आए। अब 80,000 को चरणबद्ध तरीके से देना है, तो वो पूरी लिस्ट बन जाए। पंचायत में चिपका दो, बढ़िया किया है, सबको पता चल जाए। कहा भैया ठीक है कि नहीं? अब ये जिंदगी बदलने का अभियान लोगों, मकान बने तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे। एक बात और मेरे भैया अपने अध्यक्ष जी बीडी शर्मा जी कह रहे थे, और वो बात है बच्चों की पढ़ाई की। अब भैया बड़े बड़े आदमियों के मोड़ा मोड़ी समझ गए क्या? नहीं बेटा बेटी, अब वे तो पढ़ जाए पब्लिक स्कूल में,
प्राइवेट पढ़ रहे हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। गरीब के क्या करें, किसान के क्या करें, बताओ। और एक नई योजना बनाई है जिसका जिक्र आदरणीय अध्यक्ष जी कर रहे थे। नए स्कूल और हम खोलेंगे जिनका नाम है सीएम राइज स्कूल। ताली बजाना तो अच्छे से बजाओ, काहे को पुछ पुछ बजा रहे। और इनका मतलब समझा रहा हूं मैं। इनका मतलब है, अभी एक ब्लॉक में एक खोल रहे हैं। अब ये तो भैया अब अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, बिरजैन जी है सब, तो यहाँ एक थोड़ा एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। लेकिन इन स्कूलों में क्या होगा ये बता रहा हूं। अभी हम 300 खोल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में इसी साल। एक स्कूल की बिल्डिंग बनाने में लगेंगे 18 से लेके 24 करोड़ रुपया। और एक ही गांव के बेटा बेटी नहीं पढ़ेंगे, आसपास के 20-25 गांव के बेटा बेटी कैसे आएंगे। जैसे बड़े आदमियों के बेटा बेटी जाते ना बस में बैठ के आराम से, तो अब सड़कें तो हमने अच्छी बनाई दी, बना दी कि नहीं बना दी, ईमानदारी से बताओ जरा। अरे जोर से बताओ, बना दी कि नहीं। पहले बताओ जरा, अजयगढ़ से आज थे पन्ना कितने घंटे लगत थे? अरे कितने लगत थे? और अब कितने लगते हैं? और अगर सतना देवेंद्र नगर से आओ तो कितने लगत थे? अरे याद करो वे जमाने रे भैयाओ, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। कमलनाथ बताएं, दिग्विजय सिंह बताएं, उमेश गहरा 6 घंटा लगते थे। गाड़ी खाए हिच कोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। ये कांग्रेस की सड़कें थी, अब तो भन्नाट सड़कें बना दी। और इसलिए अगल बगल से बस में बैठेंगे बच्चे, स्कूल में उतरेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, शाम को वापस जाएंगे। और गणित के, अंग्रेजी के, विज्ञान के टीचर रहेंगे, प्रशिक्षित टीचर। बताओ गरीब के बेटा बेटी को भी अंग्रेजी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना, तेरे बच्चों की भी तकदीर बदलेगी, अब तेरे बच्चों की भी तकदीर बदलेगी। ये सीएम राज स्कूल में वैसी पढ़ाई होगी। इस साल 300, एक ब्लॉक में 1, यहां 2, ककरेटी में अलग से दिया है। और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में। बोलो सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ भैया सही है कि नहीं, ताकि बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़े। पन्ना जिले में 159, पन्ना जिले में 159 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। 3 चरण में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। जिंदगी बदलना मकसद है रे बहनों और भाइयों। अरे हम तो हटू गए थे 18 के बाद, लेकिन पता नहीं प्राणनाथ प्यारे की क्या कृपा हुई कि 27 साल में फिर वापस आ गए तो कुछ करके जाओ। और एक बात और, पढ़ाई के साथ साथ दवाई की मैंने चर्चा की थी, लेकिन उसके साथ साथ टारगेट है रोजगार। मेरे प्रिय बेटे बेटियों, बेरोजगारी की भयानक समस्या है। हमने हर महीने रोजगार मेला लगाने का फैसला किया है। रोजगार मेला सरकारी क्षेत्रों में भी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी। आदरणीय बीडी शर्मा जी बता रहे थे, विजयन जी ने जो मांगे की, कई मांगे रोजगार से संबंधित थी। और इसलिए चरणबद्ध रूप से
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी कैसे रोजगार के अवसर बढ़ें, अकोला बफर खोल के और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पन्ना नेशनल पार्क के समीप सकरिया, बगोना, तारा, इनकी 66 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। यहाँ रिजोर्ट, एरो और एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियों का वृहद कैंपस स्थापित किया जाएगा। और जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पन्ना में हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। अब ये हवाई पट्टी केवल बड़े आदमियों के लिए नहीं है, टूरिस्ट आएंगे। खजुराहो से काहे को लौटो, हमरे पन्ना धाम आओ, मंदिरन के दर्शन करो, टाइगर देखो। और टाइगर जैसे यहां दिखते हैं, पिछली बार मैं आया था, थोड़ा चोरी चोरी चुप के आया था, लेकिन हम सड़क से जा रहे थे, वहीं टाइगर महाराज खड़े थे, कह रहे थे हाथ मिला लो हमसे। ये टाइगर रोजगार का भी बड़ा साधन है, तो उसको भी देखने आए। और फिर पन्ना और के मंदिरों के दर्शन के लिए हम सोच रहे हैं टेम्पल वॉक प्रारंभ करेंगे। आप मंदिर से मंदिर तक कैसे पैदल जाए, वहां अलग अलग तरह की संस्कृति के हमारी दर्शन भी हो, अलग अलग दुकानें भी हो, और घूमते हुए अपने 4-5 मंदिर के दर्शन करके अपनी जिंदगी को धन्य बना लें और रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएं। ये हम स्थापित करेंगे। और जिले के गांव को हम मध्य प्रदेश होम स्टे योजना में भी सम्मिलित करेंगे। गांव देखने का भी बड़ा चार्म है। अब यहां मुझे पता चला, एक बहन जी विदेश की, एक विदेश की बहन जी आसपास ही वो ट्रेनिंग देती है। कौन सा गांव? चंदवार में। अब वो कौन सी स्केटिंग सिखा रही? अब देखिए, ऐसे कई चीजें की जा सकती। तो एक, रोजगार के अवसरों में कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भी भर्ती की जाएगी, ताकि पढ़े लिखे कई बच्चों को उनमें भी रोजगार मिल सके। और जैसा कहा अध्यक्ष जी ने और विजेंद्र जी ने, पन्ना हमारे यहां कटिंग पॉलिसी दूसरी जगह, कटिंग पॉलिसिंग, और इसलिए यहां डायमंड क्षेत्र या पार्क की स्थापना करने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है, ताकि उस काम को हम यहीं कर सकें। ये रोजगार का विषय। मेरी बहनें स्व सहायता समूह की बैठी है क्या? स्व सहायता समूह की बहनें हो तो हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह की बहनें हाथ उठाओ। वो देखो हाथ उठ रहे हैं। इन बहनों में बहुत क्षमता है। यहाँ कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। देखो भाई, इनकी ट्रेनिंग, इनकी बैंक लिंकेज, इन बहनों को कई तरह के काम हमने अलग दिए हैं। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म अब बहनें सिएंगी, ठेकेदार के खाते में क्यों पैसा जाए? यहाँ यूनिफॉर्म सिलाई का काम दिया कि नहीं दिया? क्यों बहनों, स्कूल की ड्रेस की सिलवाई का काम मिला है कि नहीं मिला? ये जरा देख लेना, ठेके वेकेदार को मत दे देना भाई। ये मेरी बहनें सिएंगी। और सुनो मेरी बहनों, आगे से पोषण आहार बनाने के कारखाने भी ठेकेदार नहीं, ये स्व सहायता समूह की बहनें चलाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है। और यहां पर आधारित चीजें बना के उनकी बिक्री करके अलग अलग तरह की चीजें, आपके रोजगार में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश है कि 10,000 रुपया एक बहन की आमदनी होना चाहिए कम से कम, ताकि उनका परिवार ठीक से चल सके। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, ये कमलनाथ दादा, दिग्गी राजा,
ये बैठे बैठे ट्वीट फटकारते रहते हैं, लेकिन ये खा गए थे किसानों का फसल बीमा योजना का पैसा। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों के खाते में पिछले साल 9000 करोड़ रुपया से ज्यादा फसल बीमा योजना के डाले थे। अब भी कसर नहीं छोड़ूंगा। 0% ब्याज पे फिर से कर्जा, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने तय किया किसानों को सम्मान निधि के नाम पे 6000 रुपया दिए जाएंगे। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना था, दिल ने कहा मामा तू भी तो चौथी बार बन गया, अरे प्रधानमंत्री 6 दे रहा है, 4 तू भी डाल दे, कम से कम 10,000 तो हो जाए। अब ये 10,000 रुपया बड़े किसानों के लिए बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, बताओ भैया 10,000 रुपया मिलना ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो गरीब किसानों, छोटे किसानों, ठीक है कि नहीं? अब कई तरह के काम चल जाते हैं, कोई नाम तो नहीं छूट गया भाई? सबके जुड़े कि नहीं जुड़े? अब ये देख लेना कुछ लोगों के छूटे हैं। अब नगरीय क्षेत्र की प्रॉब्लम में दूर का, मैंने पृथ्वीपुर में पकड़ लिया था, इतनी भीड़ में पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए कोई रह गए हो तो भैया जुड़वा देना। 10,000 रुपया ये किसानों को जो रह गए हो उनका। यहां कितने किसानों को, 1 मिनट जरा, कितने किसानों को मिल रहे हैं? कितने किसानों को मिल रहे हैं यहां कितने किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही? 1,30,000। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 1,30,000। अगर कोई खातेदार छूट गया हो तो उसका भी नाम जोड़ के छूटे हुए को जोड़ लेना, ताकि हर किसान को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो। कांग्रेस के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी। ये विजेंद्र जी बैठे, रुंज परियोजना, उसमें काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक और मजगाएं, जिसका काम में दिक्कत आई थी यूपी से बात करके, वहां भी काम चल रहा है। और आज मुझे अलग अलग और छोटी योजनाओं के ज्ञापन मिले हैं पन्ना जिले के किसान भाइयों और बहनों अपने अध्यक्ष के सामने, और अपने सारे जनप्रतिनिधियों के सामने मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां उपलब्धता है पानी की, बाकी सिंचाई की योजनाओं पर भी हम तेजी से काम करके किसान की जमीन सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पानी है तो खेती है, बिन पानी सब सून। और इसलिए समाज का हर वर्ग, एक बात और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बेटा बेटी, भांजे भांजी, अगर पढ़ने में तेज हैं तो किसी भी जाति और समाज के हों, वो सामान्य वर्ग के हों, वो पिछड़े वर्ग के हों, वो एससी हों, वो एसटी हों, अगर प्रतिभाशाली है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, बड़े किसी शिक्षण संस्थान में जहां फीस 5-10 लाख रुपया साल भी है, तो ध्यान से सुन लेना, उनकी वो फीस उनकी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जिसमें बुद्धि है वो बच्चा पढ़ने से वंचित ना रहे, ये हमारी कोशिश है। और एक बात और, एक आवेदन मुझे मिला है, ये रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में देर लगती है, ये देख लेना भाई। नामांतरण के मामले हो, बंटवारे के मामले हो, ये शिविर लगा के हल करो, और नहीं तो इसमें लेन देन की शिकायतें बहुत आती है, ये होना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। और इसलिए 1 महीने के अंदर अभियान चला के, मैं विवादित की बात नहीं करता, झगड़ा तो अदालत निपटाएगी, लेकिन जो अविवादित है उनको निपटाना है पन्ना जिले में। पन्ना बहुत बढ़िया जिला है, सुशासन का प्रतीक बनना चाहिए।
योजनाओं का बेहतर लाभ मिले। नहीं मिल रहा ये मैं नहीं कह रहा, अच्छा भी काम है, लेकिन जब गैप्स है उसको पूरा भरें। आज जब मैं पन्ना आया तो आने के पहले ही अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि भाई और क्या दे सकते हैं। कई तरह की विकास के कामों की चर्चा की, फिर विजयन जी ने भी करी और बिस्तर पे थे लेकिन प्रहलाद भी कर रहे थे लगातार। तो एक बात तो यह कि भैया जो कृषि महाविद्यालय छोड़ा ले गए थे कमलनाथ, जिसकी जमीन और बजट मैंने तय कर दिया था, आज शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कृषि महाविद्यालय को पन्ना को फिर से लौटाती है। पन्ना के हक में पन्ना के हक पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? अब उठा के ही ले गए दादा, बताओ। और दूसरी चीज जो उस समय हमने तय की थी, आदरणीय अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी, आप इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक रोजगार की दृष्टि से जो बेहतर हो, आप एक बार विशेषज्ञों से चर्चा कर लीजिए। पॉलिटेक्निक में नए ट्रेड खोलना हो तो वो खोल देंगे, और आपको लगता है इंजीनियरिंग ही चाहिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां एक जिला एक उत्पाद में आंवले को चुना है। छोटे छोटे उद्योग भी आना चाहिए, और इसलिए यहां स्थानीय औषधि के संवर्धन, रोजगार के अवसर और पन्ना जिले में आंवला आधारित प्रसंस्करण उपाय के इकाई, प्रसंस्करण मतलब आंवले से मुरब्बा बनाना, चूर्ण बनाना, उसकी प्रोसेसिंग भी शुरू की जाएगी। सिंचाई के पानी की बात मैंने की, लेकिन सिंचाई के साथ साथ पीने का पानी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी पन्ना में कितने दिन में पानी मिल रहा है? अरे बताओ भैया, 2 दिन में, 2 दिन में मिलता है ना। अब वो कहाँ है, यहाँ नगर पालिका भी आ जाए और जल जीवन मिशन वाले भी आ जाए, पीएचई वाले। इधर आओ भाई, पीएचई से हो आप। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कितनी योजनाएं स्वीकृत है अभी तक? अब जो 163 स्वीकृत है, उन पर काम शुरू हुआ कि नहीं? भैया सब है, और आप बैठे हैं, एक बार जरा योजनाओं को चेक करवा लें। ऐसा नहीं कि ये जोड़ तोड़ कर निकल लें। कई बार, एक बार बुंदेलखंड पैकेज में पता चला कि स्कूटर से ही टेंट हो गई, और उनको भी पकड़ लिया था मैंने। कितने करोड़ रुपया स्वीकृत है बताओ? हैं? 189 करोड़ की कितनी योजनाएं? 113। सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, देखना आपका भी काम है। 189 करोड़ की 113 योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की स्वीकृत की है, जिस पे काम चल रहा है, काम चलना है। अब वो काम सही हो जाए, ये जवाबदारी आपकी भी है। गांव में समिति बना दें, दीनदयाल अंत्योदय समिति बन गई क्या? तो बन गई, सबको काम दे दो, देखे एक योजना। अपना काम ही है, देखें अपन सब, ताकि गड़बड़ नहीं हो पाए, कोई गुणवत्ता से समझौता नहीं। और सब में पानी आनी मिला है, वैसे ही पाइप डाल दिए। पानी मिलने के बाद ही पाइप डले, नहीं तो पाइप बिछाने के चक्कर में पानी है ही नहीं, पाइप बिछा दे भैया। ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए पूरे ध्यान से आगे कितनी और गांव बचे, कितनों में आगे क्या बताओ मुझे? किस स्थिति में है अभी?
मझगांव बांध से पानी आएगा। अजयगढ़ की 118 गांव की है भैया। अब अजयगढ़ तो अपना गढ़ है भाई विजेंद्र, क्या भर भर पल्ले देता है अजयगढ़, बहुत अच्छा क्षेत्र है। कितनी योजना वहां की है? 218 गांव की, 118 गांव की योजना है मझगांव से, वहां से पानी आएगा। कितने रुपया की है? 189 करोड़ की। सुन रही हो रे भैया बहनों, अब हमने तो 189 करोड़ दे गए, कोई खा पी के बराबर नहीं कर दे तो तुम भी देखत रही हो। मामा अकेले कहां कहां देखे रे? पूरी हर गांव में सूची लगा दो भैया, अध्यक्ष जी, और दीनदयाल अंत्योदय समिति लग जाए। गुणवत्ता का काम होना चाहिए, क्योंकि विशाल धनराशि अपन दे रहे हैं, उसका सही उपयोग होकर पानी मिल जाए। ये कब तक पूरी हो जाएगी? मझगांव में अभी काम चल रहा है कि बंद है? अभी उसका क्लियरेंस फॉरेस्ट का तो वो मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ काम ठीक से चले उसको देखो। ठीक है, और फिर कितने गांव बचे? अब मैं आज कह रहा हूं, 3 साल के अंदर मेरे पन्ना जिले की बहनों जो यहां बैठी है वो भी, और जो मुझे वैसे ही मीडिया के माध्यम से सुन रही हो उनको भी कह रहा हूं, पन्ना जिले में जहां पानी मिल जाए, मिले ही नहीं तो अलग बात है, कोई गांव में पानी मिल जाए तो हैंडपंप की खटर खटर बंद करवा दूंगा, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी दूंगा, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और पानी भरने बाहर ना जाना पड़े। और पन्ना शहर के लिए भी, पन्ना के साथ साथ चाहे पवई हो, चाहे गुनौर हो और चाहे अजयगढ़ हो, ये अजयगढ़ वगैरह कवर हो रहे हैं उसमें का? अजयगढ़ कवर हो गया। पन्ना में क्या करना है? ये जल जीवन मिशन में शहरी में आ रहा है, इधर आओ भाई। पन्ना में पीने का पानी, परमानेंट योजना क्या है? अभी बनाई कि नहीं बनाई है? अध्यक्ष जी, विजेंद्र जी, आप सब और शहरी क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि, एक मिनट आप बैठ जाएं और ठीक से योजना बन जाएगी। मैं आज ये आपके सामने जनता को आश्वस्त कर रहा हूं कि रोज पानी दे सके, इसलिए चाहे खैरा बांध से पानी की व्यवस्था करना खोरा से, और चाहे कैन नदी से करना हो, रोज पन्ना को पीने का पानी दिया जाएगा। टाइम लगेगा योजना बनने में, और इसलिए कंसल्टेंट हम अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं वैसे घोषणा करूं वो ठीक नहीं। कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के वो बताएंगे कहां से पानी लाना ठीक रहेगा, वहीं से पानी लेके आएंगे, पन्ना प्यासा नहीं रहेगा। और उसके अलावा बाकी शहरों की भी जो नगरीय क्षेत्र उनकी योजना बन जाए। अब किलकिला फीडर की बात अभी कह रहे थे विजेंद्र भाई, ये स्टेट के जमाने का है किलकिला फीडर, इससे धर्मसागर में भी पानी आता है, और किलकिला से और कहां पानी आता है? धर्मसागर और लोकपाल सागर। इस पे अतिक्रमण हो गए हैं। नहीं, जिनका है, अगर गरीब है तो वैकल्पिक व्यवस्था कर दो। मैं गरीबों को उजाड़ना भी नहीं चाहता, वैकल्पिक व्यवस्था करके वो अतिक्रमण हटा के और किलकिला फीडर कैनाल को फिर से बनाया जाएगा, ताकि धर्मसागर भर जाए। बताओ ठीक है कि नहीं भैया? हो जोर से बताओ यार, ठीक है कि नहीं? ये किया जाएगा। और खौरा तालाब का निर्माण भी 7 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, खौरा का, ताकि वो पानी भी आ सके। कुछ सड़कों की बात आई है, हरनामपुरी भुकरी पुल का सुदृढ़ीकरण, गुमानगंज चंदला पहुंच मार्ग,
अध्यक्ष जी ने भी एक बात और अभी कही थी, कौन से भाटा का अध्यक्ष जी? हनुमान जी का, हनुमान भाटा की रोड की बात कही है। तो हनुमान भाटा की रोड का भी एस्टीमेट बना लें ताकि वहां भी मार्ग बनाया जा सके। तो इस पे भी हम लोग काम कर लेंगे। हनुमान भाटा रोड उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। बाकी और अनेकों चीजें अध्यक्ष जी ने जो कहा हमने किया है, और ब्रजेंद्र जी ने, प्रहलाद जी को मैंने आश्वस्त किया कि चिंता नहीं करें, बाकी मित्र भी हम लोग करेंगे ही। मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि पन्ना में विकास की गति, कड़की में भी, आज जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी कड़की है। कड़की समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस समय कोरोना के कारण ज्यादा पैसा खजाने में आया ही नहीं, लेकिन हमने तय किया है कि ये समय बेकार नहीं जाने देंगे, और जरूरत पड़ी तो उधार लेके भी आएंगे, बाद में चुका देंगे। बहनों और भाइयों, अरे जनता के लिए उधार ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए? सभी बताओ। नहीं, कांग्रेसी फिर चिल्लाते हैं कि उधार ले लिए। अरे ले लेना चाहिए कि नहीं? ठीक है, बाद में चुका देंगे अपन। ये सारे विकास के काम करेंगे। आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका सहयोग इन विकास के कामों में चाहिए, हमें भी चाहिए, नेतृत्व को भी चाहिए। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे तो पन्ना इसी ढंग से विकास की दौड़ में आगे बढ़ता रहे, और नंबर 1 का जिला मध्य प्रदेश का नंबर 1 की बात में आ जाए। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? पीछे तक बताओ, सबका मिलेगा? सबका मिलेगा। तो एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की, जुगल किशोर जी महाराज की, राम जानकी मैया की, बलदाऊ जी की, प्राणनाथ प्यारे की, और पन्ना की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और निश्चित ही आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और विकास की नई इबारतें गढ़ेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अब जिला भाजपा अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का गजमाला से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का गजमाला से स्वागत किया जा रहा है, और उसके पश्चात सागर संभाग में 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। जिला भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और आज का बेहद महत्वपूर्ण जो कार्य है, सागर संभाग में 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन, डिजिटल लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अभी किया जाने वाला है। आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, आप अपना स्थान अभी ग्रहण करें। आदरणीय देवियम सज्जनों, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बुंदेलखंड पिछड़ा रहा है, और इस बात का संज्ञान लेकर हमारे प्रदेश के बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बुंदेलखंड में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कृत संकल्पित हैं। आज का कार्यक्रम इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बुंदेलखंड के सागर संभाग में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है डिजिटल माध्यम से। सागर संभाग में 34 स्वास्थ्य संस्थाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन, शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपको बता दें कि आज 115 करोड़ 53 लाख की लागत राशि से सागर संभाग के 34 स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, भूमि पूजन एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वर्चुअली अभी किया गया। और अब एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पन्ने जिले को आंवला उत्पाद के लिए चयनित किया गया है। महिला स्व सहायता समूह की बहनों से हमारा निवेदन है, आंवले से बने हुए उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भेंट करेंगे। स्व सहायता समूह की बहनें भेंट कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को।
कुछ उत्पाद जो कि आंवले से निर्मित किए गए हैं। ये स्व सहायता समूह की बहनें हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी को, माननीय मंत्री जी प्रभुराम जी को और सभी अतिथियों को भेंट कर रही हैं। आंवला उत्पाद जो निर्मित किया जाता है इनके द्वारा उन्हें। और अब क्रम आता है हितलाभ वितरण का। जन कल्याण और सुराज कार्यक्रम के अंतर्गत पन्ना जिले से चयनित हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी योजना का लाभ दे रहे हैं और लाभान्वित जो हितग्राही हैं उनको चेक वितरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग से श्रीमती लक्ष्मी यादव को माननीय मुख्यमंत्री जी चेक वितरण कर रहे हैं। खाद्य विभाग से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत श्रीमती मनीषा कुशवाहा को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं और लाभ प्रदान कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास से कुमारी निशा यादव को जन कल्याण स्वराज कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी चेक वितरण कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास से ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुमारी अनन्या रावत को माननीय मुख्यमंत्री जी अब प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे और चेक वितरण करेंगे। नगर पालिका परिषद पन्ना से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत श्रीमती प्रतिभा यादव जी को अब माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंच अब सम्मानित करेंगे और चेक वितरण करेंगे। नगर पालिका परिषद पन्ना के अंतर्गत ही पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी श्रीमती रामवे प्रजापति को अब माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे और चेक वितरण करेंगे। वनाधिकार पट्टा के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत श्री इंदल सिंह ठाकुर सलैया को माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ प्रदान करेंगे, चेक वितरण करेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत श्री चानूना कोंदर को अब माननीय मुख्यमंत्री जी चेक वितरण करेंगे। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का, सम्मानीय मंच का। और कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए अब मैं आग्रह करती हूँ राम विहारी चौरसिया भाजपा जिला अध्यक्ष पन्ना को अब वे आएँ और कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करेंगे। राम बिहारी चौरसिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष पन्ना। किशोर जी की नगरी में पधारे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पन्ना जिले में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब का भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सम्मानीय मंच का एवं इस कार्यक्रम में दूर दराज से आई हुई हमारी जनता जनार्दन एवं मीडिया कर्मियों का सभी का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं सभी का आभार प्रदर्शन करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रदेश की जनता से अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता का पन्ना जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में अभिवादन कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने सभी भाई बहनों का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का एक बार पुनः हृदय से आभार।